मेरे साथ श्वेता चौहान है, मेरे घर पे आई हुई हैं और आप तो जानते ही होंगे इन्हें। इसलिए एप्रन पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपने गंदे कपड़े कर लेती हूँ। इंसानों को छुड़वा दूंगी मैं, ये बातें मत बोला करो बस आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको दो स्पेशल लोगों से मिलवाने वाली हूँ जो हमारे घर के चिराग हैं और हमारे घर की हमारे घर के सबसे स्पेशल हैं वो। तो उनके बिना तो हमारी लाइफ हमें ऐसा लगता है कि बस कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको मिलवाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको पुग्गू से मिलवाती हूँ। सही हमारे पुग्गू हैं। मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ और इन्होंने आते इतना हल्ला मचाया है कि मेरी नींद भी खुल गई है। और ये हैं एलेक्स पैलेक्स। सो ये दोनों सबसे स्पेशल है हमारे घर के। इनके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी लगती है हमें। ये देखो मोटू को देखो। सो गाइज़, इन दोनों के आने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब भी ये दोनों आते हैं तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। अगर मैं उदास भी रहती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ इन दोनों को देख के। और इन दोनों का मेरे को सुबह शाम घुमाना भी होगा, खिलाना भी होगा, सब कुछ मैं करूँगी। इनकी एक तरीके से मैं माँ बन जाती हूँ। और ये दोनों मेरे को भी घूरेगी, क्या कर रही है, क्या वीडियो बना रही है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इन दोनों को ऊपर आना है। क्या हो गया ऊपर आना है। मोटी सबसे शैतान है ये पुग्गू, हमारा सबसे शैतान है। हमारा कालू थोड़ा सा सीधा है इससे, बट ये तो बहुत ही शैतान है, शैतानों का बाप है ये। पुग्गी आओ इधर। और ये हमारे कालू हैं, इनको बस खुजली करते रहो और कुछ नहीं चाहिए इन्हें, और इनको बस खाना देते रहो। है ना पुग्गू, है ना पुग्गू, है ना पुग्गू। ये सोच रहे हैं क्या है। सो गाइज़, अब मैं उठी हूँ सोकर, क्योंकि आपको पता है मैं एक फ़्लाइट लंबा सा सेक्टर करके आई थी। तो आज मेरी छुट्टी है, तो अब मैं नहाऊँगी। नहाने में मुझे करीबन आधा एक घंटा लगेगा क्योंकि आज मेरे को हेड वॉश भी करना है, मैंने ऑयलिंग करी हुई है। प्लस मैं आज अपना पूरा वॉशरूम भी साफ़ करूँगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम मिलते हैं नहाने के बाद और फिर मैं आपको और थोड़ा इनसे एंटरटेन कराऊंगी, थोड़ा और इनके साथ वीडियोस बनाऊंगी कि आपको भी थोड़ा सा कुछ एंटरटेनमेंट मिले। और मैं लास्ट अभी आपको ये दिखा देती हूँ कि हमारे पुग्गू साहब और ये हमारे एलेक्स साहब। तो गाइज़, मिलते हैं इस इंटरवल के बाद। इंटरवल मतलब मुझे थोड़ा सा फ्रेश होना है, सब कुछ होना है, उसके बाद हम मिलते हैं। तो गाइज़, मैं नहा ली हूँ और मेरे साथ श्वेता चौहान है, मेरे घर पे आई हुई हैं और आप तो जानते ही होंगे इन्हें। जो नहीं जानते वो सर्च कर लें। जो नहीं जानते वो सर्च कर लें। और अब मैं यूट्यूब जैसे स्टार्ट कर दिया है, इनका भी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है। हाँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना जो भी आपके। तो अगर आपको इनसे मिलना हो तो प्लीज़ आप मेरे से कांटेक्ट करें। मैं बिल्कुल नहीं मिलवाऊंगी आपको, क्योंकि मेरे अलावा इनसे कोई नहीं मिल सकता है। उसके लिए पैसे लगते हैं जो आप खर्च नहीं करोगे। जैसे कि मैंने आपको श्वेता चौहान से मिलवाया था, उस टाइम मैं जस्ट नहा के आई थी। फिर आते ही मैंने थोड़ा सा खाना खाया बिकॉज़ ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, मैं लेट उठी थी। अब मैं थोड़ी देर पहले कपड़े डाल के आई हूँ। मैं कैमरा लेके ऊपर नहीं गई थी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और मुझे लगा था मैं फटाफट काम कर लूँ। तो अभी मेरे को मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करानी है बिकॉज़ कल से नवरात्रे शुरू हैं और हमें मंदिर साफ़ करना है। और भी जो चीज़ें हैं, आज भी एक जो पूजा है, अमावस, जो पितरों को दान देना सब हो रहा था, वो चल रहा था। तो आज वो फाइनली हो गया है। अब कल से नवरात्रि शुरू है तो हमें मंदिर भी साफ़ करना और भी चीज़ें करनी है। तो आज मेरी छुट्टी है तो इसलिए मैं आज घर का काम करूँगी।
मैं फ्री नहीं रहती हूँ। छुट्टी के दिन मैं घर का काम करती हूँ और चीज़ें करती हूँ, और वैसे मैं फ़्लाइट पे रहती हूँ। तो ओवरऑल मेरे को बिज़ी ही रहना होता है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे जो दोनों प्यारे बच्चे हैं वो बहुत टेंशन में हैं। वो चाहते हैं कि हम उन्हें बाहर निकाल दें, बट हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं बिकॉज़ अभी पंडित जी भी आए हुए हैं और पूजा अभी पूरा जो सामान है वो पूजा का नीचे रखा हुआ है, तो ये टच कर सकते हैं, तो इस वजह से हमने इन्हें अभी अंदर रखा हुआ है। पुग्गू, और ये मेरा पुग्गू बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है पुग्गू। पुग्गू बहुत परेशान है। एलेक्स, एलेक्स इधर देखो, कहाँ हो गई है एलेक्स को? मेरा एलेक्स ज़्यादा ही काला है तो दिखता नहीं है। एलेक्स बच्ची, देखो उसकी पूंछ देखो, प्यार आ रहा है उसे। मोटी प्यारी प्यारी आ रही है, मोटी को निन्नू निन्नू आ रही है, निन्नू 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 निन्नू। तो गाइस हम चलते हैं बाहर, हमें क्योंकि काम करना है आज बहुत ज़्यादा। इन दोनों को तो आराम करना है बट हमें काम करना है। हाँ हाँ, ये देखो ये देखो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या कर रहा है। क्या है, क्या है, क्या है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? पुग्गू, पुग्गू, क्या हुआ है, क्या हुई है बच्ची को, बच्ची को क्या हुई है? तो अभी इसे हमने कुछ खिलाया भी था, तो ऐसा नहीं है कि ये भूखा है, बट ये इसे हर टाइम भूख लगती रहती है, इसे कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है खाने के लिए, बट हम नहीं दे सकते, ऑलरेडी ये ओवरवेट हो रखा है। तो चलते हैं हम बाहर, आज बहुत सारा काम करना है, मैं अभी से थक गई हूँ। सो गाइस, अब मैं बर्तन मांजने वाली हूँ बहुत सारे, तो प्लीज़ मेरा थोड़ा साथ दीजिए आप लोग। तो बेसिकली मैंने कैमरा यहाँ रखा हुआ है, एटलीस्ट इस पर पानी वगैरह ना जाए। हाँ, मैं एक्सपर्ट हूँ घर के काम करने में, स्टार्टिंग से ही मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे को एक्सपर्ट रखा है। जस्ट अ मिनट। तो मेरे कपड़े गंदे ना हो इसलिए एप्रन पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपने गंदे कपड़े कर लेती हूँ, स्पेशली बर्तन मांजते हुए। और तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़, मैं कैबिन क्रू के साथ साथ एक घर के लिए भी एक क्रू हूँ, क्योंकि मुझे घर भी संभालना होता है, अपनी जॉब भी देखनी होती है, सब देखना होता है। और मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरी फ्रेंड रह रहे हैं, तो बेसिकली हमें सारा घर मतलब स्पेशली मुझे देखना होता है। मुझे बाहर के भी काम करने होते हैं, घर के भी काम करने होते हैं, फिर अपनी जॉब भी देखनी होती है। और जो मेरे बच्चे हैं गली वाले, अकॉर्डिंग टू यू डॉग्स एंड ऑल, तो उनको भी मुझे देखना होता है, उनका खाना पीना, अगर किसी को कोई चोट लगी है, कुछ भी है ऐसा, तो सब करना होता है मैनेज। प्लीज़ जज मत करना कि यार ये लड़की ऐसे क्यों काम करिए, क्योंकि घर का काम हर कोई करता है, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, ऑब्वियसली जिनके पास बहुत पैसा है वो मेड लगा लेते हैं, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करते ही रहते हैं, क्योंकि खाली कोई नहीं बैठना चाहता है। तो जब हम ऊपर रहते थे इसी बिल्डिंग में, तो हमने लगाई हुई थी, बट मेरी मम्मी को किसी का काम समझ नहीं आता है मेरे और अपने अलावा, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है कि हम किसी हाउस हेल्प को लगवाएं। बेसिकली मम्मी को लगता है कि वो अच्छे से काम नहीं करता, तो मम्मी ने मेरे को ही वही हाउस हेल्प बनाया हुआ है। तो गाइस, अब मैं बर्तन मांजने में बहुत टाइम लगाने वाली हूँ, तो मैं पूरी वीडियो में आपको ये नहीं दिखा पाऊँगी, बिकॉज़ आप भी एक टाइम के बाद बोर हो जाओगे। तो मिलते हैं इस काम के बाद। तो अब इन दोनों को मैं सुलाने की तैयारी में हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक काम निपटा चुकी हूँ। अभी थोड़ी देर सो जाएंगे तो मैं दूसरा काम निपटा लूँगी, क्योंकि सोते नहीं तो थोड़ा टेंशन सी रहती है, और इनको कोई ना कोई चाहिए होता है कि जब ये सोएं तो हमारे घर का कोई एक पर्सन हो इनके साथ। जो एलेक्स है वो मैंने अपने जब
मेरे भैया की शादी हुई तो मैंने भाभी को गिफ्ट करा था। और पुग्गू हमारा काइंड ऑफ अडॉप्टेड है। यू अडॉप्टेड पुग्गू, यू अडॉप्टेड, यू अडॉप्टेड। तो पुग्गू हमारा अडॉप्टेड है। पुग्गू अडॉप्टेड हो आप? नहीं, पुग्गू हमारा बच्चा है। ये मेरी जो भाभी है उनके किसी जानने वाले ने लिया था, तो उनके घर में फिर बेबी हो गया था, तो बेसिकली वो संभाल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके 2 बेबी हुए थे, ट्विन्स हुए थे। तो फिर हमने इस बच्चे को गोद ले लिया था। अभी हमारा बच्चा हमारे जिगर का टुकड़ा है। छुई कर लो। पुग्गू मेरा बहुत ही समझदार है। अगर इसे सुसु लगती तो वॉशरूम में ही जाता है, इसे नींद आती तो तुरंत सो जाता है, इसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, इसे बस खाने के लिए मिलता रहे। बट हमारा जो एलेक्स है वो सोता भी तभी जब उसको खिचलाते रहो। सुसु भी वो कहीं भी कर देता, बिकॉज़ हमने बचपन में जब उसे लेके आए थे तो हमने उसे कभी कुछ ऐसे सिखाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमने एज अ बच्चा उसे पाला कि ठीक है जो कर रहा है करने दो, सो कि हम हंसते रहते थे। बट पुग्गू जब आया था तो काफ़ी चीज़ें सीख के आया था। उन्होंने जिनके पास स्टार्टिंग में था उन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाई थी। बाकी थोड़ा बहुत अगर हमने शायद करा हो तो ये बहुत, अगर इसे इवन वॉमिटिंग भी आती है, कुछ भी आता है, तो ये बेड पे कभी नहीं करता है, नीचे उतर के करता है, वॉशरूम में जाता है। और हमारे लेग्स को टचवुड कभी वॉमिटिंग ऐसा सच कभी होती नहीं है। इस मोटू को होती रहती है क्योंकि ये खाता पीता रहता है। इसका वेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अभी हमें इसका वेट भी कम करवाना है। चलता बहुत है ये, दौड़ता भी बहुत है, खेलता रहता है, बट इसको खाना बहुत ज़्यादा लगता है। तो अब ये दोनों सोने के पूरे मूड में हो चुके हैं। सो गाइस, मेरे दोनों बच्चे ये कॉल से उठ गए। वेट, कर लो। तो मेरे मैं जब बोलने जाती हूँ कि दोनों सो गए तब उठ जाता है। मोटा बहुत तेज़ है। मोटा जब सोता है तो बहुत अच्छे से सोता है, बट इसे अगर लग रहा होता है कि कोई कहीं बाहर जा रहा है तो एकदम से खड़ा हो जाता है। बस हो गया। बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाना चाहती थी कि दोनों कितने अच्छे से सोते हैं। ऐसे ही सोते हैं, इनको कोई ना कोई चाहिए होता है हमेशा सोने के लिए। बहुत गहरी नींद में ये दोनों, और दोनों सोते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और जब ये दोनों घर में होते तो हमारा टाइम कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता है। तो प्लीज़ नज़र मत लगाना। तो गाइज़, आज मैं 2-3 बच्चों को स्टरलाइजेशन के लिए भिजवा रही हूँ, तो इनमें से एक मिल गई है, तो उसी को बस भेजना है। गाड़ी के नीचे ही है वो, तो इसने हम लोगों को भगाया हुआ है छोटी सी बट बहुत तेज़ है। बस चुप चुप। इसका भाई भी है, बस वो भी पकड़ा जाए तो ठीक है। नहीं, ये पकड़ लिया यहाँ पर। अब इसका भाई भी बस मिल जाए हमें तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। बस 3 बच्चे भेजने हैं मेरे को खाली। गाइस, हमने 2 फीमेल और उठवाई हैं यहाँ पर, और मेरे चोट भी लग गई है। भैया बहुत तेज लगा है मेरे डंडा। हाँ नहीं भैया, ये उठने ज़रूरी थी। इनका हो जाएगा ना, इतनी एज है ना इनकी। हाँ भैया, ये कुछ दिन में आ जाएंगे। इसी के बच्चे हैं ना ये? कहीं नहीं छुड़वा, यहीं आएंगे। इंसानों को छुड़वा दूंगी मैं। ये बातें मत बोला करो बस आप। कोई परेशान नहीं करता। आप लोगों में भी तो लड़ाई होती है, आप छुड़वा देते हो इंसान को, नहीं ना? कुत्ता भी काटता। भैया मिल गया उसका भाई। आओ, हाय देखना मेरी चोट लग गई। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ
भाई मेरे बहुत तेज चोट लगी है। इसको, ए तेरे हाथ में कुछ है ना खाने वाला, बुलाइयो इसे ऐसे बोल के, बुलाइयो। ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात होती है ना। क्या होता है ये हरामी हरामी? आ जाओ। ओए ओए भैया, इसको पकड़ना है। गाइस हमने फाइनल 3 फीमेल पकड़े। वैसे हमने सोचा था 2 पकड़ेंगे बट 3 आ गए हैं। अभी एक और पकड़नी है। ये मेल जाना है हमारा मेन बेसिकली। इसने देख लिया है वो आते हुए उनको। बट भैया दोबारा मत मार देना अब आप मेरे, कहीं मेरे खोपड़ी पे ही मारो बाप। आ गया पकड़ में, चलो यही था। ये दोनों भाई बहन, इसके बच्चे हैं, बड़े हो गए ना भैया। इसे भी उठवा दो भैया प्लीज। इसको बुलाओ। रुको बुलवाती हूँ। सही है, इतने हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ है? सो गाइज़ मैंने फाइनली 6 बच्चों को भिजवाया है। एक और बच्ची मेरे को भिजवानी थी, वो ब्लाइंड है बट एक मेरे जानने वाले ने, वो भी डॉग्स के लिए बहुत करते हैं, तो उन्होंने प्रॉपर्ली उसको एक प्राइवेट उसमें भिजवाया है कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने भी अपने 6 बच्चे भिजवाए हैं जिसमें से 4 फीमेल हैं और 2 मेल हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसा कुछ अच्छा काम करते हैं। अब आगे चल के उनको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। 5-6 दिन में वो आ जाएंगे, प्रॉपर उनका ऑपरेशन होगा, उन्हें रखा जाएगा वहाँ पर जब तक उनके जो टाँके बेसिकली लगते हैं आफ्टर ऑपरेशन, तो वो जब ठीक हो जाएंगे तब वो आएंगे। तो पूरे दिन में मैंने आज एक बहुत अच्छा काम करा है। तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा करती हूँ, मतलब कभी कुछ किसी को खिलाना, कभी कुछ ना कुछ। बच्चों को तो रोज़ खाना हम देते ही हैं, मैं और मम्मी मिल के देते ही हैं। तो बेसिकली आज हमने कुछ और भी अच्छा करा है, तो अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ आप लोग भी ये करा करिए। प्लीज़ जानवरों से हेट मत करो, और बहुत अच्छे हैं वो। अगर आप उनको खाना दोगे, प्यार करोगे, तो जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स आपको प्यार करते हैं वैसे वो भी आपको प्यार करेंगे। तो ये मैसेज मैं इस यूट्यूब वीडियो में इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि आगे, अभी नहीं शायद आगे चल के और भी लोग ये वीडियोस देखेंगे तो शायद उन्हें समझ आए कि नहीं सच में हम कुछ जो नॉन वेजिटेरियन स्पेशली उनके लिए कि वो जानवरों को खाते हैं वो बहुत गलत करते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू बी अ वेजिटेरियन। और वेज में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो प्लीज़ इनको मत खाइए। बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। गाइस ये जो बच्चियाँ है इसको मिर्गी के दौरे आते हैं, तो ये बहुत परेशान है बेचारी, अपने आप खड़ी नहीं हो पाती है। तो गाइस यहाँ पर गौशाला में पानी की बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि नहर में पानी नहीं है, तो हमें पानी का इंतज़ाम करना। हमने लोगों से बोला तो है बट खाना खिला खिला के सब जा रहे हैं और कोई भी पानी के लिए इतना ध्यान नहीं दे रहा है। बेचारी ये सब प्यासी हैं। अभी हमने 2-4 बाल्टी में जितना ला पाए उतना पानी पिलाया है हमने। बाकी क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है, हम कितनी बाल्टी लाएंगे, कितनों को पिलाएंगे, बहुत सारी गायें हैं यहाँ पर। तो बेसिकली अभी हम लोगों से बोल रहे हैं, 2 लड़कों ने तो करा है, कर रहे हैं वो बात। बाकी जो और हिंदू लोग हैं हमारे, जो सिर्फ एक दिन गाय को याद करते हैं, जिस दिन उन्हें ऐसे त्योहारों पे खाना खिलाना होता है, उनको लगता है पूरे साल का उनका पेट भर जाएगा एक ही दिन में, तो बस वो सुन के चले गए हैं। गाय को उठवाना भी नहीं चाहता है कोई। एक बेचारी गाय यहाँ खड़ी नहीं हो पाती है, उसको उठवाना भी नहीं चाहता है कोई। लड़की हो के मैं कर पा रही हूँ बट लड़के हो के, आदमी हो के ये नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी छोटी सी बच्चियाँ हुई हैं। क्या है ये? अच्छा बॉय है ये, अच्छा बछड़ा है ये बेचारा, छोटा है, 1 महीना का नहीं है। क्या बछड़ा होना तो बेकार है, क्या कर रहे होगा कुछ दिन बाद आपको भी देखो सच्चाई पता, आप भी छोड़ दोगे, सड़कों पे ऐसे ही घूमेंगे ये घूम रहा है। तब ये टाइम है बच्चों को खाना देने का। तो वो वेट कर रहे हैं, तो अब हम खाना देने जाएंगे उन्हें। तो अभी मैं पेडिग्री देने जा रही हूँ, उसके बाद मम्मी दूध और रोटी देंगी तो वो भी मैं देने जाऊँगी। तो आज बहुत ही ज़्यादा बिज़ी दिन था, बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ हैक्टिक बोल सकते हैं।
तो अभी चलते हैं बच्चों को खाना देने, क्योंकि ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये हमें करना होगा। गाइस चलते हैं बाहर। माही दीदी यहीं बैठी हुई हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। माही दीदी चलो आ जाओ, आ जाओ। ओए वो देखो टैडी भैया लेटे हुए। टैडी टैडी आओ टैडी। भाई साहब ऐसी कौन सी गहरी नींद में टैडी, चलो आ जाओ। शांति टैडी, ये देखो, ये देखो टैडी, चलो चलो जल्दी आओ, चलो चलो माही, माही चलो, चलो चीजी खाने। सबको बुलाना पड़ता है तब जाके महाराज खाना खाते हैं। चलो आ जाओ माही। गाइस ऑलरेडी मैं एक बोल में खाना रख चुकी हूँ, अभी ये सेकंड बोल है जिसमें हम खाना रखेंगे। पानी भी ख़त्म हो गया है, बच्चों के लिए पानी भी डालना है। आज भी भोला अंदर ही है महाराज, भोला के लिए इस पे खाना रख देती हूँ। अभी सोसाइटी के अंदर चलते हैं, यहाँ पर भी 2-3 बच्चे हैं जो वेट कर रहे होंगे। क्या 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 कौन लड़े हैं? तो वो बुला देना उन्हें, अध्यक्ष को अभी कॉल करके आप बुला दो प्लीज़, आप अभी बुला दो। वही मैं अभी वही तो बोल रही हूँ, आप बुला दो, मैं अभी बात कर लूँगी। आप कॉल करो, बुला दो, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। ये बच्चे हैं आ गए हैं फाइनली खाना खाने। चलो अब मैं अपने अंकल घर वालों को बुलाऊं, मैं अपने घर वालों को बुलाऊं कि जैसे आप बिहेव करते हो, बुलाऊं अपने घर वालों को? यहाँ जितने गार्ड बैठते हैं ना, आप ही एक नाटक करते हो, सब आपको ही बोलते हैं और किसी को कोई नहीं बोलता। 100 गार्ड आते हैं यहाँ पर, एक आप ही का नाटक देखा मैंने और किसी का नाटक नहीं देखा मैंने। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ अंकल, अगर आज के बाद मेरे को मेरी माँ को टोका खाना देने के लिए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे मत टोकना, जिससे बात करनी है करो, नौकरी आपकी मेरी तरफ से भाड़ में जाए। मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम करो। आप ही की हेल्प करते हैं, जो रात को आप सो जाते हो ना, नींदें मारते हो, तो ये भौंक के आपको उठाते हैं, ठीक है? तो मुझे मत बताया करो। हर जगह दिक्कत, हर जगह दिक्कत। गाइस इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं ना ये कभी कभी लोग, मतलब खाना देना बस की नहीं होता है। महलों में रह रहे हैं बट जेब से 1 रुपया निकलता नहीं है किसी के, और इनको ऑलरेडी दिक्कत है कि अगर कोई खाना दे रहा है। ये डॉग कभी किसी को नहीं काटते हैं, कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं करते हैं, सब स्टरलाइज्ड हैं, सब वैक्सीनेटेड हैं, बट स्टिल लोगों को प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या ही चाहते हैं दुनिया से। हाँ चलो क्या हो गया अंकल? नमस्ते। हाँ अंकल मैं फ़्लाइट पे थी। हाँ चलो खा लो। भैया बता के तो जाओ बस। सुबह चलो बाय बाय चिंकू। आए दिन नाटक होते हैं, आए दिन ड्रामे होते हैं, बट ना मैं खाना देने से कभी रुकने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ। मैं एक किसी जानवर को मार के खा नहीं रही हूँ दूसरे लोगों की तरह। और ये जो भक्त बनते हैं ना कि मंगल को व्रत रख लिया और वेंसडे को चिकन खा लिया, बकरा खा लिया, तो मैं उनकी तरह भी नहीं हूँ। अगर मैं किसी की मदद करी तो फिर मैं दिल से करती हूँ, फिर मैं ये नहीं है एक दिन उसे खाती हूँ अगले दिन फिर बोलती हूँ चलो मदद कर लो, तो मेरा वो हाल नहीं है। तो अब मैंने सारे बच्चों को खाना दे दिया है, सबको पेडिग्री भी दे ही दिया मैंने।
चलते हैं। भी खाना दे दिया है। लड़ने के बाद बहुत टेंशन होती है कभी कभी, बट ठीक है, अब मैं आदत हो गई है। लोग भी बहुत बेशरम है, तो मैं महा बेशरम हूँ। मैं तभी भी खाना दूँगी, मैं कभी नहीं रुकूँगी। अब कल मुझे एग्ज़ाम के लिए जाना है। अगर मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे इसकी भी प्रिपरेशन करनी है। हाँ बोलो क्या? इतने में हो जाएगा? कल के लिए? हाँ। सही कह रही हो मम्मी। नहीं बता, फिर मैं नहीं खा रही। हाँ हो जाएगा। मैं बता रही, अगर तू कह रहा तो मैं और बनाऊँ। आपने खा लिया खाना? मैं रोटी खाऊंगी, क्यों? रोटी सब्जी कढ़ी, मुझे चावल नहीं पसंद ना। हाँ तो फिर ठीक है। अरे वो एक्चुअली कल मेरे को जाना है, तो उसके खाने के लिए मतलब मैं चावल फ्राई करके ले जाऊंगी सुबह सुबह, तो क्योंकि मुझे सुबह सुबह निकलना, तो इतनी सुबह खाना नहीं बन पाएगा। वैसे वहाँ पर भी कैंटीन है, खाना मिलता है, बट मुझे वहाँ का खाना ऐसा समझ नहीं आता है, तो मैं घर से ही लेके जाती हूँ। तो हम कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ और नए दिन के साथ। मैं कल एग्ज़ाम के लिए जाऊंगी। थोड़ी सी टेंशन है बिकॉज़ DGR है, ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, बट स्टिल चीटिंग के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। पता नहीं मुझ में है या नहीं है। तो जब मैं इंडिगो में थी तब भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, एयर इंडिया में भी दिया है। अब ये तीसरा या चौथी बार है जो मैं एग्ज़ाम दूँगी, बट तभी भी डर लगता है। तो प्लीज़ आई नीड योर ब्लेसिंग्स। तो फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट।